उसकी बॉडी आपके गेट पे पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिन्हा और आप देख रहे हैं जुर्म। आपने देखा एक लड़का लड़की को एक घर के बाहर छोड़कर जा रहा है। ये घटना है यूपी के देवरिया की और ये शख्स है करण। इस लड़की का नाम है श्वेता। लड़की की मौत हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि करण ने श्वेता को क्यों मारा, और अगर करण ने इसे नहीं मारा तो फिर श्वेता का कत्ल किसने किया, क्यों किया, और करण इसकी लाश को घर के बाहर क्यों रखने आया और घर वालों को इसके बारे में फ़ोन करके क्यों बताया। ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। पापा मैं स्टेडियम जा रहा हूँ खेलने। प्लीज तुम जाओ। पापा ये आपकी चाय। जी बैठो, आप भी बैठिए। करण इधर आओ, बैठो। जी पापा। करण देखो, अब सिस्टर की तुम्हारी शादी है और अब ये सब मोबाइल पे बहुत बात करना, फोन करना बंद करो और आवाज़गी बंद करो। थोड़ी जिम्मेदारी समझो। शादी विवाह में निमंत्रण वगैरह देना है, सब करना है, तो थोड़ी जिम्मेदारी अब उससे काम करो। जी पापा। ठीक है। यार तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? यार तुम्हें बताया तो था कुछ प्रॉब्लम है, वो सब मैं नहीं बता सकता। प्लीज़ इस बात का ट्रस्ट करो कि मेरी कोई शादी नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करण हाँ पापा, चलो पापा बुला रहे हैं। हाँ हाँ, अपन मिलेंगे, मिल के बात करेंगे। करण ओके ओके ओके। श्वेता, श्वेता, क्या हुआ? आजकल तू कॉलेज नहीं आ रही है? ऐसे ही यार, मन नहीं है। कुछ बात है तो मुझे बता। बस यार वही करण क्या हुआ है? मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे कॉल्स, मेरे मैसेज और रिप्लाई कुछ नहीं कर रहा। एक बार करण से फोन करके बोल कि फेस टू फेस बात क्लियर करें। फोन ही नहीं, तुम्हारा इग्नोर कर रहा है। डाउट है मुझे भी हो रहा है यार, मुझे इतना हो कि वो मुझे धोखा दे दिया। श्वेता कहाँ गई है? फ्रेंड क्या गई है? हेलो हेलो, श्वेता के घर से बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? वो सब छोड़िए, मैं कौन बोल रहा हूँ। पहले एक काम करिए, आपकी लड़की है श्वेता, उसकी बॉडी आपके गेट पे पड़ी है, वो प्लीज़ उठा लें जाके। क्या बात कर रहा हूँ? विकास, श्वेता दीदी, श्वेता, श्वेता, फाइनल क्या हुआ इसको?
क्या बात है, परेशान न रहो। हालांकि पोस्टमार्टम में ये तो साबित हो गया कि श्वेता की मौत जहर से हुई, लेकिन पुलिस के आगे एक सबसे बड़ा सवाल था कि श्वेता ने जहर खाया या उसे खिलाया गया। पुलिस अपनी जांच में लगी हुई थी और सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट था करण, जबकि करण इस हत्या से लगातार इनकार कर रहा था। मैं इंस्पेक्टर राजेश कुमार चौधरी। घर में कोई है? पापा है? पापा नहीं है, मम्मी है। नमस्ते, बैठिए। इस लोग के घर में तो मुझे आना नहीं चाहिए था आपके पास, लेकिन आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने जो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पॉइजन निकला, उन्होंने जहर खाया। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि उनके ऊपर कोई पढ़ाई का, एजुकेशन का कोई ऐसा वार्डन तो नहीं था जो आप लोगों तक कोई साइज था? सर हम लोग ऐसे नहीं है, और हमारी बेटी भी बहुत अच्छी थी, तो बिल्कुल इस टाइप की नहीं थी। या कुछ ऐसा है जो आप छुपा रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, और ना हमारी बेटी ने आज तक मुझसे कोई भी बात छिपाई। उसका हमने कॉल डिटेल निकलवाया। उस कॉल डिटेल में करण नाम के लड़के के साथ उनका तकरीबन 3 महीने से सबसे ज़्यादा कॉल है, सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनमें चैटिंग है व्हाट्सएप पे। आप बोले कुछ ऐसा था नहीं। करण को आप जानते हैं? नहीं, इसकी जाँच में करण खुदा है, हो सकता है करण नहीं मारा हो। या आप बोले ना, वो तहकीकात करने की जवाबदारी हमारी है, वो हम रिस्पॉन्स करें, लेकिन हम आपसे जो पूछा उसका जवाब कि अगर 4 महीने से आपकी बेटी कंटिन्यू किसी लड़के से बात कर रही है, रात को 10-10, 11-11 बजे, 1-1, 2-2 बजे रात तक का उसका कॉल डिटेल, आप भाई बहन में कैसा था? आपस में लड़ाई वगैरह कुछ भी ऐसा जो आप जानते हो, जो आप नहीं बताना चाह रहे हो, आपकी मम्मी को ना पता हो, आप किसी ऐसे लड़के को जानते हो, किसी ऐसे जिसके साथ वो कहीं बाहर घूमने जाती होगी, या जिसके खाल उसको कोई टेंशन होगा या कोई बात विचार होगा, किसी पे भी आपका? नहीं सर, किसी से भी नहीं। देखिए कुछ मत छुपाइए। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे सर। आज तो हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमारी बेटी गई है, तो वो इंसाफ दिलाइए। इंसाफ मिलेगा और आप एकदम निश्चित रहिए, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बेटी के बारे में कुछ भी जानते हैं या कुछ भी आपको पता चलता है तो कृपया आप हमें थाने में आके इन्फॉर्मेशन दीजिए, और जरूरत पड़े तो हम आपको थाने बुलाएंगे, आप लोगों को आना पड़ेगा। श्वेता को जानते? नहीं श्वेता, मैं किसी श्वेता को किसी श्वेता को नहीं जानते? ए, निकलो तीनों यहाँ से, निकलो यहाँ से तीनों। किसी श्वेता को नहीं जानते? अरे तुमने श्वेता को कॉल किया था? मैंने कोई फोन नहीं किया। श्वेता को तुम जानते थे? नहीं जानते। श्वेता को नहीं जानते? श्वेता को नहीं जानते? श्वेता को नहीं जानते थे? तुम्हारा बेटा लास्ट कॉल डिटेल ना मिल चुका है, और होटल में तुम्हारा श्वेता का थोड़ा ट्रेस हो चुका है कि तुम वहाँ पे थे। अब बताओ तुम्हें श्वेता को क्यों मारा? मैं प्यार करता था। होटल में श्वेता ने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया था। बुलाया था श्वेता ने फ़ोन करके? क्यों बुलाया था श्वेता ने फ़ोन करके? तुमसे बहुत प्यार करती कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तो तुमने मार दिया उसको? मैंने नहीं मारा था। और जैसे ही मैं होटल में पहुंचा तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खाली हो चुकी थी, और श्वेता मुझसे गले लिपट के रोने लगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वहाँ पे मैंने जैसे ही मैं होटल में पहुंचा, मैंने वहाँ देखा कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा था जो कि खाली हो चुका था। श्वेता उसको पी चुकी थी, और वहाँ उसकी तबीयत एकदम बिगड़ी, और मैं उसको हॉस्पिटल लेकर भागा, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मैं बहुत घबरा गया, और मैंने घर वालों को बताने से पहले ये सोचा कि कहीं मैं ना फंस जाऊँ। उसकी बॉडी उसके गेट पे रख दी,
और उसके घर वालों को मैंने फ़ोन करके भी बोला। पुलिस की थ्योरी और करण की कहानी में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने करण के कहने पर होटल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। हाँ तिवारी जी, जय हिंद। हाँ ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो? तिवारी जी आप क्या काम कीजिए, करण और श्वेता का कॉल डिटेल मेरे पास भिजवा दीजिए अभी इमीडिएटली, और जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो मैंने आपको बोला था वो मेरे पास अभी भिजवा दीजिए। ओके, जय। सर ये कॉल डिटेल है उसकी, करण और उसका। जी सर। ठीक, थैंक यू। जैन सर, मैं पूरा फुटेज चेक कर चुका हूँ उसका। हाँ, सबसे पहले तो सर कि इनका आपस में कोई तुतु में नहीं हुआ है। श्वेता पहले से आके बैठी हुई थी, ये बाद में करण आया है वहाँ पर, आपस में दोनों बात किया, वो कुछ देर के लिए बाहर गया है और इसने श्वेता ने कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ डाला है और वो पॉइजन ही था वो, और डालने के बाद वो हाँ और वो पी ली है। यहाँ तक तो क्लियर है कि बंदा बेकसूर है, उस लड़की ने खुद ने सुसाइड किया है, उसमें इस बंदे का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है उसमें। और इसका पूरा फुटेज निकाला था, फुटेज के आधार पे मैंने ये चेक किया है कि ये कॉल डिटेल्स से कि दोनों का आपस में बात होता था, काफ़ी ये आपस में बात करते थे, इनका डेली का बात था। हाँ, बीच में कुछ एक दिन इनका बात नहीं हुआ था। हाँ, मेरी करण के साथ तो मैंने चेक किया तो उसने यही बोला है उसने कि वो मैंने नहीं मारा उसको। अब फुटेज से तो सर क्लियर है कि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हाँ सर, बाकी मैं पूरा क्लोजर रिपोर्ट है, इसका जो भी डिटेल है मैं आपको भिजवा देता हूँ। ठीक सर, ओके सर, जय हिंद सर। आपने देखा कैसे एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से एक लड़की ने आत्महत्या कर ली और करण की बेगुनाही का सबूत एक सीसीटीवी फुटेज बना। हम फिर हाजिर होंगे एक नई घटना के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। जय हिंद।